रंगों से भरे विशाल जंगल में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियां ओस की बूंदों से चमक रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल को जीवंत बना रही थी। उस सुंदर जंगल का रक्षक था महान रेनबो टाइगर। उसके शरीर पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। उसकी सुनहरी आंखों में करुणा और शांति की चमक थी। उस दिन रेनबो टाइगर पहाड़ी पर खड़ा पूरे जंगल को देख रहा था। अचानक दूर से एक चमकीली रोशनी आसमान की ओर उठती हुई दिखाई दी। वो रोशनी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से आ रही थी। रेनबो टाइगर ने पहले कभी ऐसी चमक नहीं देखी थी। उसने तुरंत अपने रंगीन मित्रों को बुलाया। कुछ ही देर में उसके साथ उसके प्रिय साथी आ गए। फिरोजी चमकीला हिरन, सुनहरा तोता, बैंगनी शरारती बंदर, गुलाबी प्यारा खरगोश, सबने मिलकर उस चमकती रोशनी की दिशा में चलना शुरू किया। जंगल का वो हिस्सा बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और जमीन पर रंग बिरंगे फूल फैले थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। तभी दूर से पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद वे एक विशाल दृश्य के सामने खड़े थे। उनके सामने एक विशाल इंद्रधनुषी झरना था। झरने का पानी नीचे गिरते समय 7 रंगों में चमक रहा था। पानी की बूंदें हवा में इंद्रधनुष बना रही थीं। ये दृश्य इतना सुंदर था कि सब कुछ देर के लिए शांत खड़े रह गए। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि झरने के नीचे का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर झरना रुक गया तो पूरे जंगल की नदियां सूख सकती थीं। छोटे जानवर घबराने लगे। रेनबो टाइगर ने शांत होकर झरने के ऊपर की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि झरने के ऊपर कहीं पानी का रास्ता रुक गया है। वो तुरंत चट्टानों के रास्ते ऊपर चढ़ने लगा। फिरोजी हिरन भी उसके पीछे पीछे तेजी से चढ़ने लगा। सुनहरा तोता ऊपर उड़कर रास्ता देखने लगा। बैंगनी बंदर बेलों से झूलते हुए आगे बढ़ा। गुलाबी खरगोश सावधानी से पत्थरों के बीच रास्ता ढूंढता हुआ चला। जब वे झरने के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पानी के रास्ते में फंस गई थी। पानी मुश्किल से निकल पा रहा था। अगर वो चट्टान नहीं हटी तो झरना पूरी तरह रुक सकता था। रेनबो टाइगर चट्टान के पास गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर चट्टान बहुत भारी थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी फैलने लगी। उसने एक गहरी गर्जना की। उस गर्जना की शक्ति से आसपास की जमीन हल्की कांपने लगी। चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। लेकिन तभी आसमान में अचानक तेज प्रकाश प्रकट हो गया। बादलों के बीच से एक दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। उसकी अयाल में 7 रंग चमक रहे थे। सिंह की आंखों में गहरी शांति और शक्ति थी। रेनबो टाइगर ने सम्मान से सिर झुका लिया। दिव्य सिंह ने अपनी अयाल से एक चमकीली रोशनी चट्टान की ओर भेजी। चट्टान हल्की हो गई। रेनबो टाइगर ने फिर से पूरी शक्ति लगाई। इस बार चट्टान पानी के रास्ते से हट गई। अचानक झरना फिर से पूरी ताकत से बहने लगा। इंद्रधनुषी पानी नीचे गिरते हुए पूरे जंगल में चमक फैलाने लगा। पानी की बूंदें हवा में नाचने लगी। छोटे पशु खुशी से उछलने लगे। जंगल की नदियां फिर से भरने लगी। दिव्य सिंह मुस्कुराया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। रेनबो टाइगर चट्टान के ऊपर खड़ा पूरे झरने को देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने समझ लिया था, जब साहस और करुणा साथ हो तो सबसे बड़ी रुकावट भी हट सकती है। उस दिन के बाद जंगल के सभी पशु उस इंद्रधनुषी झरने को जीवन का झरना कहने लगे और सब जानते थे, जब तक रेनबो टाइगर है, जंगल की नदियां कभी सूख नहीं सकती। शिक्षा: सच्चा साहस वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। लहरें ऊंची थीं और हवा तेज चल रही थी। लेकिन हमने उसे बहुत सालों से नहीं देखा। चिंता मिलकर ढूंढ ले। हाँ, हम सब मिलकर मुझे जल्द ही देखेंगे। एक जादुई हरे भरे जंगल में एक बड़ा रंगीन बाघ रहता था, जिसका नाम था तारो। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो वह इंद्रधनुष की तरह चमकता। उसके शरीर पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग की चमकती हुई धारियां थीं। तारो बहुत ताकतवर होने के साथ बहुत दयालु भी था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। एक सुबह तारो अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठा था। दोस्तों, क्या तुम्हें हमारा पुराना दोस्त याद है? हाँ, मुझे याद है। जब हम छोटे थे तब उसने हमारी मदद की थी। डिनो, वह बड़ा रंगीन डायनासोर जो बहुत दूर रहता है।
बहुत दूर? कितना दूर? हाँ, और वह कैसा दिखता है? क्या वह भी रंगीन है? लेकिन हमने उसे बहुत सालों से नहीं देखा। चिंता मिलकर ढूंढ ले। हाँ, हम सब मिलकर वो जल्द ही देखेंगे। शायद वह अब अकेला होगा। यह सुनकर तारो कुछ देर चुप रहा। उसके दिल में करुणा उमड़ आई। अगर हमारा दोस्त अकेला है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। दोस्ती का रास्ता कभी दूर नहीं होता। सभी दोस्तों ने खुशी से सिर हिलाया और इसी तरह उनकी लंबी यात्रा शुरू हुई। दोस्तों ने मिलकर लकड़ी की एक छोटी नाव बनाई। हाँ, हमारी नाव लगभग तैयार है। हाँ, चलो इसे पानी में उतारे। तारो ने धीरे से नाव को समुद्र में धकेला। समुद्र बहुत विशाल था। लहरें ऊंची थीं और हवा तेज चल रही थी। तारो, ये समुद्र बहुत डरावना है। डरो मत मिमी, मैं हूं ना। तारो नाव के आगे खड़ा हो गया। उसकी रंगीन धारियां चमकने लगी। तभी आसमान में एक दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। समुद्र के ऊपर इंद्रधनुष की चमकती राह बन गई। नाव उस राह पर आराम से चलने लगी। कुछ ही देर में वे सुरक्षित समुद्र पार कर गए। जब नीयत सच्ची होती है तो भगवान मदद भेजते हैं। समुद्र के बाद उनके सामने विशाल बर्फीले पहाड़ खड़े थे। हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? डरो मत पिको, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? तारो ने अपने दोस्तों की ओर देखा। तारो ने अपनी आंखें बंद की। बर्फ के पहाड़ों पर रंगीन गर्म राह बन गई। वाह, कितना सुंदर है। पहाड़ के पीछे एक रहस्यमयी घाटी थी। अचानक एक उदास आवाज गूंजी। तारो, क्या सच में तुम हो? हाँ डाइनो, हम हैं। हाँ डिनो, हम तुम्हें देखने आए हैं। मुझे लगा सब मुझे भूल गए। मैं यहाँ कई सालों से अकेला था। तारो घाटी के बीच एक चमकते पत्थर पर खड़ा हो गया। उसकी धारियां और ज्यादा चमकने लगी। पूरी घाटी में रंग बिरंगे फूल और पक्षी फैल गए। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा चमत्कार होती है। तारो, तुम सबसे तेज हो। हाँ, और हम साथ में सबसे अच्छे हैं। हाँ, वाह। जरूर मिमी। यह सबसे मजेदार दिन है। चलो दोस्तों, और खेलते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं।